नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। नीट पेपर लीक पर आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का विस्फोटक खुलासा। ऑपरेशन नीट। आज देश की संसद से सड़क तक पेपर लीक पर संग्राम छिड़ा हुआ है। तो क्यों हमारे स्टिंग ऑपरेशन में एक एक सच कैद है? आज देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ और नाइंसाफी के मुजरिमों के चेहरों से हम एक एक करके नकाब उतारेंगे। आज देश के करोड़ों परिजनों को इस सवाल का जवाब मिलेगा कि पेपर लीक की अंधेरगर्दी के असल गुनहगार कौन है। देश के भविष्य पर ग्रहण लगाने के षड्यंत्र में कौन कौन भागीदार है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। नीट पेपर लीक की सैकड़ों करोड़ की डील से आई दौलत किसकी तिजोरी में पहुंच गई। आज तक की एसआईटी टीम ने जान जोखिम में डालकर खुफिया कैमरे पर पेपर लीक के सिंडिकेट को कैद किया है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में पेपर लीक का खलनायक कैद है। आज तक के खुफिया कैमरे में पेपर लीक पर सबसे विश्वसनीय गवाही कैद है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में पेपर लीक के माफिया का होश उड़ाने वाला कबूलनामा कैद है। हमारी पड़ताल से देश को पता चलेगा कि नीट पेपर लीक में बिठाई गई सीबीआई जांच कहीं पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश तो नहीं। आखिर सरकार और उसके पूरे सिस्टम की नाक के नीचे देश के भविष्य को अंधकार में डालने के गुनहगारों को आज तक बेपर्दा करने वाला है। के खुफिया कैमरे में पेपर लीक सिंडिकेट से जुड़े कई चेहरे कैद हैं। पेपर माफिया का कबूलनामा कैद है। ऐसे पुलिस वालों की गवाही कैद है जो पेपर लीक और पेपर माफिया की पहुंच और रसूख को बखूबी जानते हैं। हमारी पड़ताल में पता चला कि पेपर लीक का नेटवर्क पूरे देश में फैला है। ऐसा नेटवर्क जिसमें एक पेपर को लीक करवाने के बदले सैकड़ों करोड़ की शर्मनाक सौदेबाजी होती है। कई तरह के हमने बहुत सारे आज देश के सामने इन चेहरों की हकीकत जब पहली बार स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आएगी तो कई परतों में लिपटी नीट पेपर में हुई धांधली की धुंध छट जाएगी। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में कैद एक एक किरदार, एक एक कबूलनामा, एक एक गवाही सरकारी सिस्टम में पेपर माफिया की गहरी पैठ और उनके सिंडिकेट को पूरी तरह बेनकाब कर देगा। कई तरह के हमने बहुत सारे कौन है स्टिंग में कैद चेहरे? खुफिया कैमरे में सनसनीखेज खुलासा। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर देश को हिला देने वाले पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर पटना पहुंचे। हमारे खुफिया कैमरे में पेपर लीक की जांच से जुड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पैरों तले जमीन खिसका देने वाला खुलासा किया। आपने मांगा था ना पेपर, मूल पेपर से एग्जाम अप्लाई करके देने के लिए और जला हुआ आंसर क्वेश्चन से दोनों का पेपर से खुफिया कैमरे पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पेपर लीक को लेकर जो बताया वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भूमिका को लेकर सवाल खड़े करने वाला है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने क्या क्या खुलासा किया थोड़ी देर में आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले पेपर लीक के कुछ अहम किरदारों के चेहरों की कहानी। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के खतरनाक सिंडिकेट का सच जानने निकले। हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो संजीव मुखिया के सिंडिकेट का राजदार है। यकीन मानिए, पलंग पर लेटे इस शख्स ने खुफिया कैमरे पर संजीव मुखिया के बारे में जो राज उगला, उस राज ने पेपर लीक माफिया के सरकारी सिंडिकेट की पूरी कलई खोल दी। 4 तारीख की इसकी अटेंडेंस है। उसके बाद फिर मैंने एक चिट्ठी भेजा था, कोई दे गया है उसका जवाब। उसमें वो 6 तारीख को पीएमसीएच में भर्ती हुआ। आप लोग को उसका पेपर लीक करना पॉसिबल नहीं है। नहीं। ये चेहरा भी आप देख लीजिए, इस चेहरे को पहचान लीजिए। पेपर लीक हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, पेपर लीक का घिनौना सौदा कितने में हुआ। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बड़े पेपर माफिया ने कबूल दिया। बहुत गौर से पेपर माफिया का कबूलनामा सुनिए। ये संजीव मुखिया अभी तो भगा हुआ है ना, ये पकड़ाएगा भी। क्यों?
लेकिन ये पहले भी जेल जा चुका है ना। पैसा कमाया बॉस इधर 1 साल का। 1 साल पहले भी लड़ा था। उसकी बीवी इलेक्शन भी तो लड़ी थी। उस इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ, लोगों से एडवांस उठाया बेटा। वो सब दिन नीट का ही काम करता है, 10-20 कहीं ना कहीं से सेंटर से करके उस साल में 2-3 करोड़ रुपया। इस बार उसको 200-400 करोड़ रुपया कमाने का शौक था। तो अब 100 करोड़ से कम का मालिक 700 काम किया इस बार नीट में वो। 700 मिल ही नहीं सकता। आप क्यों मिलेगा? 700 काम किया वो इस बार। 700 स्टूडेंट्स का। हाँ, 40 लाख से गुना कर दीजिए। 1-2 नहीं बल्कि 200 करोड़ की डील पेपर लीक सिंडिकेट से जुड़े एक माफिया ने की। ये वही सिंडिकेट है जिसके आगे जांच एजेंसियां, विजिलेंस और एनटीए के तमाम दावे महज कागजी नजर आते हैं, क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये खुलासा भी आज तक के खुफिया कैमरे पर एक वर्दी वाले ने किया। जब बाप बेटा था तो बाप बेटा ऐसा था ना कि यही काम करता पेपर लिखने मांगा रहता है, इसका करने का मौका था। लेकिन पूरे बिहार लेवल पे क्या, पूरे स्टेट लेवल पे, पूरे अभी तक पूरे इंडिया लेवल पे काम कर रहा है। यूपीएससी का पहला मामला लिखा हुआ था यहाँ, इसमें पहली बार यूपीएससी लिखा हुआ बिहार में, इसमें ये इन्वॉल्व हुआ। इसमें क्या हुआ ना, तो जिस पेपर जिस गाड़ी से जा रही थी पेपर, तो गाड़ी को इन्हें पकड़ लिया था। आप पेपर गलती गाड़ी बदल दिया, मतलब जिस गाड़ी से पेपर जा रही थी, यूपीएससी का पेपर जा रहा था, उस गाड़ी को ही लोग के साथ खेल कर गया ये लोग, ठीक है ना। और गाड़ी में पेपर बदल दिया, गाड़ी पेपर कहीं नहीं बदला, पेपर उस गाड़ी में बदला गया। तो सील पेपर था, फिर भी कितने एक्सपर्ट है? एक्सपर्ट का बात हो सर, तो कैसे एटीएम को देखते हुए एटीएम गायब हो जाता है, उससे वो एक्सपर्ट हो लोग। हमारे खुफिया कैमरे में पेपर लीक का सिंडिकेट कैद है। सिंडिकेट की पूरी मोडस ऑपरेंडी का कबूलनामा कैद है। पेपर लीक से जुड़े बड़े बड़े चेहरों का सच कैद है। एक एक चेहरे से पर्दा उठने वाला है। जानने के लिए देखते रहिए ऑपरेशन नीट। श्रेया चटर्जी के साथ अरविंद ओझा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। नीट पर आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का यह खुलासा हिलाकर रख देने वाला है। जी हां, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यकीन मानिए यह सुनकर पेपर लीक माफिया कैसे पेपर लीक कर रहे हैं आपको सब समझ में आ जाएगा। एनटीए में कहां छेद है, कैसे हजारों लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज ऑपरेशन नीट में एक एक खुलासा होने जा रहा है। जेल में भी रहते हैं, पेपर लीक पर देश में गुस्सा है। ऐसा लेके हमारा भविष्य वापस कर दे। छात्रों में उबाल है। अभी पिछली बार जो नीट की एग्जाम हुई थी उसमें भी इतनी धांधली करी है। भयंकर आक्रोश है। कोचिंग अकेडमी से पैसा लिया, एनटीए को बैन करो। एनटीए पर खून खौल रहा है। एनटीए जो है एक निजी एजेंसी है, दिक्कत ये है। क्योंकि सवाल भविष्य का है। एक स्ट्रक्चर है एकेडमिया का, उसको खत्म करने के लिए एनटीए का गठन किया गया है। नीट पेपर लीक और धांधली की जांच के लिए अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। बिहार से लेकर झारखंड और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक गैंग्स ऑफ पेपर लीक का भंडाफोड़ हो रहा है। लेकिन नीट पेपर लीक की परतें उधेड़ने के लिए आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम निकली है। और आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं, यकीन मानिए ये खुलासा इतना विस्फोटक है कि सरकार के भी होश उड़ जाएंगे और आज तक के खुफिया कैमरे पर पेपर लीक माफियाओं के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। 28 मार्च 2024 पेपर लीक माफिया का वीडियो वायरल। जी हां, 5 मई 2024 को नीट का पेपर होना था और इससे ठीक 41 दिन पहले यानी 28 मार्च 2024 को एक वीडियो सामने आता है। वीडियो में सफेद गमछे में चेहरा छिपाए एक शख्स कहता है,
नीट का पेपर लीक होगा। जेल से इसकी तैयारी चल रही है। जी हाँ, ये दावा किया विजेंद्र गुप्ता नाम के एक पेपर लीक माफिया ने कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहां तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियां जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहां हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा इस बार। विजेंद्र गुप्ता ये दावा करता है और नीट का पेपर लीक हो जाता है। और इस पेपर लीक पर मचे कोहराम के बीच जब किसी को ये तक पता नहीं है कि नकाबपोश विजेंद्र गुप्ता दिखता कैसा है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, विजेंद्र गुप्ता आखिर कहां छुपा है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम न सिर्फ उस विजेंद्र गुप्ता के खुफिया ठिकाने तक पहुंचती है, बल्कि उसका पूरा स्टिंग ऑपरेशन करती है। साथ ही नकाबपोश विजेंद्र गुप्ता का चेहरा अपने खुफिया कैमरे में कैद करती है। ये पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता, इसी ने बताया था नीट का पेपर लीक होगा। आज विजेंद्र गुप्ता पेपर लीक के सारे राज खोलेगा। विजेंद्र गुप्ता, ये वो नाम है जो नीट पेपर लीक की भविष्यवाणी परीक्षा से ठीक 41 दिन पहले करता है और फिर पेपर लीक हो जाता है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में इस पेपर लीक माफिया के चेहरे से नकाब उतारा है। विजेंद्र गुप्ता ने खुलासा किया है कि पेपर लीक की पूरी स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई और कैसे एनटीए की आंखों के सामने पेपर लीक होता है। तो आइए देखते हैं विजेंद्र गुप्ता का यह विस्फोटक खुलासा। नीट पेपर लीक का ट्रेलर लॉन्च करने वाला विजेंद्र गुप्ता अब आज तक के खुफिया कैमरे पर पेपर लीक की पूरी पिक्चर रिलीज करता है, वो भी बेखौफ, कानून को धता बताते हुए। रही बात जेल जाने का, तो जेल कल भी फिर परसों से यही खेल करेंगे। तो सुना आपने, पेपर लीक माफिया कितनी ठसक के साथ कह रहा है जेल और फिर बेल, जैसे उसके लिए सिर्फ एक खेल है। अब विजेंद्र गुप्ता आगे जो खुलासा करता है, यकीन मानिए वो और भी चौंकाने वाला है। जी हाँ, विजेंद्र गुप्ता सीधे पुलिस से लेकर सीबीआई तक को चैलेंज कर देता है। सीबीआई का औकात नहीं पकड़ लेगा, उसके घर में करूंगा, नहीं पकड़ेगा। आज तक कभी स्पॉट से नहीं पकड़ा, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ा। सवाल यह है कि आखिर ये विजेंद्र गुप्ता है कौन, जिसे न पुलिस का डर है, न सीबीआई का डर है और न ही कानून का खौफ है और न ही सरकार का। आखिर किसके बैकग्राउंड पर विजेंद्र गुप्ता इतनी ठसक दिखा रहा है? तो सुनिए, विजेंद्र गुप्ता 2023 में ओडिशा पेपर लीक मामले में आरोपी है। बिहार के दानापुर में बीपीएससी जांच में उसका नाम आया है और तो और एमपीपीसीएस समेत कई बड़े पेपर लीक मामलों में विजेंद्र गुप्ता शामिल है। विजेंद्र गुप्ता ने पेपर लीक की शुरुआत बेदीराम के साथ की थी, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधायक है। इतना ही नहीं, विजेंद्र गुप्ता नीट घोटाले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और हाल ही में गिरफ्तार विशाल चौरसिया जैसे पेपर लीक माफियाओं को भी जानता है। पेपर लीक में 24 साल के एक्सपीरियंस यानी तजुर्बे का दावा करने वाला विजेंद्र गुप्ता कहता है कि उसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम किया कि नहीं? कम नहीं किया, मेरा नंबर ही नहीं लोगों के पास रहता, कौन कॉल करेगा। और अब विजेंद्र गुप्ता वो खुलासा करता है जिसका इंतजार हमें भी था, पूरे देश को है, हर छात्र को है। जी हाँ, नीट का पेपर लीक हुआ कैसे? तो सुनिए खुद पेपर लीक माफिया को। देखिए, कुछ होता है तभी कुछ बाजा बजता है, बिना किए हुए कुछ नहीं होता है। तो वो सारी चीजें होती है। नीट पेपर लीक हुआ, बट जिस वे में जा रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है, यहाँ पे आर्थिक अपराधी का एक पटना एक अपना वो एकदम सही जगह जा रही है। वो जो जिस सिस्टम को उसने जो पाया उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सही है उसका वे। एनटीए का वे को कोई समझ नहीं रहा, एनटीए जहाँ पर एनटीए का वे को समझ नहीं रहा है। क्या एनटीए का 15-20 साल का अनुभव है, खुल के बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एनटीए इवोल्यूशन जिसको दिया है ना, खेल वही हुआ है।
इवोल्यूशन मीन्स होता है OMR का चेकिंग, रिजल्ट बनाने की एक एजेंसी होती है जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है, उसको आपने दिया। ठीक है, तो भारत में 3-4 कंपनियां हैं जो इवोल्यूशन करती हैं। तो सुनते नहीं किसी का अंदर से ही रिजल्ट होगा, मिनिस्टर मंत्री का बेटा का, उसके परिवार के अंदर से उसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ इवोल्यूशन एंटी है, इसी चीज को तो झांप रही है। ये तो 2 मिनट का खेला है ना, कि आप जो 1563 बच्चे का री एग्जामिनेशन देने के लिए दे रहे हैं, उसको बैठा दीजिए ना ओपन, उसको बोलिए वही टेस्ट, वही क्वेश्चन बनाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो टिक मारते चले जाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये कैसे है, इसका आंसर इतना हुआ 50% आंसर अगर दे दिया था, हम खड़ा पनिशमेंट भोग लेंगे, हम आपको बता रहे हैं। उसको तो रटाया गया है। तो सुना आपने कैसे विजेंद्र गुप्ता ने एनटीए का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया और ये भी खुलासा कर दिया कि एनटीए में कहां छेद है। हम हैरान थे क्योंकि विजेंद्र गुप्ता के खुलासे बेहद सनसनीखेज थे। और तो और इस पेपर लीक माफिया ने ये भी बता दिया कि कैसे पेपर बॉक्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त बॉक्सेस टूट जाते हैं और कैसे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को टेंडर मिलते रहते हैं। चलिए, जैसे स्ट्रॉन्ग रूम आप बनाते हैं, सरकार स्ट्रॉन्ग रूम बनाती है, प्रिंटिंग प्रेस हो गया। अभी हाल में आप लोग रिसर्च कीजिए कि ये जो यूपी एसटीएफ ने पकड़ा था, शुभम मंडल वगैरह, वो शुभम मंडल का जमानत हो गया, उसका बेल हो गया। बेल हो गया? हाँ, बेल हो गया, 3 तारीख को ही आ गया घर। ठीक है, तो वो एक लॉजिस्टिक कंपनी थी। आप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आप तो भेजिएगा किसी ना किसी लॉजिस्टिक से। ट्रांसपोर्टेशन तो आपका हर चीज आप नहीं कर सकते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन जो किए हैं तो वहां से ही ब्रेक किया था ये लोग, शुभम मंडल लोग। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउस न था, पेपर में जो वेयर हाउस था वहां से लोग लीक कर दिया। अब वहां भी एक खामी, प्रिंटिंग प्रेस में कोई आपका स्टाफ है, वहां भी एक खामी। जैसे बीपीएससी टायर 3 में कौशिक। पेपर लीक माफिया के स्टिंग ऑपरेशन से अब तक हमें ये समझ आ जाता है कि पेपर लीक माफियाओं का नेटवर्क कितना तगड़ा है और कैसे ऊपर से नीचे तक माफिया पेपर लीक के लिए मिले हुए हैं। अब आगे का खुलासा सुनिए। आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे? वो कौन सी कंपनी? एमपीपीएससी। इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होंगे। किसका नाम? बेदीराम, जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे। विद्यार्थी लायक था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए, साथ में धरा गए, जेल चल गए। इससे समझ में आता है कि विजेंद्र गुप्ता जैसे नेटवर्क देश भर में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और टेंडरिंग प्रक्रिया में खामियों का फायदा उठा रहे हैं। नंबर मांग के ना, नंबर मांग के, लेकिन सब एक दूसरे को जानते हैं। हम तो नहीं जानते, हमको लोग जानता हूँ। नहीं, वैसे नहीं बोल रहे। मान लीजिए जैसे ये सारी चीजें हो रहा है, देखिए हर चीज नेटवर्किंग पे डिपेंड करता है, ये भी एक नेटवर्किंग है। तो सुना आपने कैसे पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता पेपर लीक पर एक से एक सनसनीखेज खुलासे करता है। तो देखा आपने आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने कैसे नीट पेपर लीक पर सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने रखा है। पेपर लीक पर अभी और भी विस्फोटक खुलासा बाकी है, जाइएगा नहीं। श्रेया चटर्जी के साथ अरविंद ओझा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। अब तक के विस्फोटक खुलासे आपने देखे और आगे भी ऐसे खुलासे अभी होंगे, लेकिन जिस रिपोर्टर ने ये खुलासा किया है, ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, अरविंद ओझा हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अरविंद, एक पत्रकार को कुछ चीजों को लेकर संदेह होता है, इसीलिए इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन करते हैं हम। आज तक पर हम ये जो खुलासे कर रहे हैं, ये करने के लिए जब आप गए, आपने अलग अलग लोगों से बातचीत की, आपको सबसे सनसनीखेज क्या लगा है उसमें? श्वेता, सबसे सनसनीखेज ये है कि आज की डेट में जितने भी पेपर होते हैं मोस्टली वो लीक होते हैं। उनमें से कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं तो इस तरह से खुलासा हो जाता है, जिस तरह से नीट का ये खुलासा हुआ है। नहीं तो ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क वही नेटवर्क है जिस नेटवर्क ने बीते दिनों उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा जो सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ था, कमोबेश वही पेपर वही गैंग शामिल है। जो यूपी पुलिस में भर्ती हुआ था, जिसका पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड है रवि अत्री,
वो सीधे सीधे इसी बिहार के गैंग से जुड़ा हुआ था, संजीव मुखिया के गैंग से, जिस गैंग ने ये नीट का पेपर लीक कराया। अब इस माफिया को आप सुनते होंगे, जो ये विजेंद्र गुप्ता है, MPPCS का जो एग्जाम का पेपर लीक हुआ था उसमें वो जेल में रहा था, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से उसको जमानत मिली थी। और किस तरह से ये बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से बता रहा है कि देश में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी का पेपर आसानी से लीक हो जाता है, चाहे NTA में जो लूप होल है, जिस तरह से टेंडर दिया जाता है पेपर छापने के लिए, वहां जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से ये लोग पेपर लीक कराते हैं, बॉक्स तोड़ते हैं। बॉक्स तोड़ने का भी एक एक्सपर्ट है। UP-STF ने बीते दिनों शुभम मंडल, जिसका नाम आपने सुना होगा, ये ले रहा था शुभम मंडल, जिसको जमानत मिल गई, वो उत्तर प्रदेश में जो सिपाही का भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था उसमें बॉक्स तोड़ने के लिए स्पेशली बिहार से बुलाया गया था, और वो भी संजीव मुखिया के गैंग से जुड़ा हुआ था। तो सिलसिलेवार तरीके से ये पेपर माफिया एक के बाद एक आज तक पर खुलासा कर रहा है कि कैसे न सिर्फ नीट का जो एग्जाम पेपर है वो लीक हुआ और किस तरह से लीक हुआ ये भी बता रहा है, बल्कि और भी अलग अलग राज्यों में जो पेपर लीक होते हैं वो किस तरह से आसानी से लीक होते हैं। और ये वही पेपर माफिया है जिसका वीडियो वायरल हुआ था 41 दिन पहले 24 मार्च को। वायरल वीडियो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि जिसमें वो ये दावा कर रहा है कि नीट का पेपर लीक होगा, NTA को सावधान हो जाना चाहिए। और इसके दावे के 41 दिन बाद नीट का पेपर लीक हुआ और उसी बिहार से लीक हुआ। तो सीधे तौर पर NTA की पूरी जिम्मेदारी समझ में आ रही है, कहां उससे चूक हुई ये भी पता चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें देखकर उसके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। लेकिन टैंपर प्रूफ यानी कि अरविंद सिर्फ एक शब्द रह गया है। अगर आप कह रहे हैं कि इतने लेयर में हम डाल रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं उनके सामने खुल रहा है, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने हम खोल रहे हैं, इसके तो फिर मायने ही नहीं रहेगा ना, उसको तो पूरा रिविजिट करना होगा उस चीज को। बिल्कुल रिविजिट करना होगा। और लेकिन देखिए श्वेता, हम नीट के एग्जाम से एक कदम आगे, एक स्टेप आगे गए। ये एक बड़ा गिरोह है जिसमें संजीव मुखिया का जो नेटवर्क है वो दिल्ली में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र, पूरे देश में फैला हुआ है। ये जो पेपर माफिया है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी स्टेट में एग्जाम होता है तो ये सारे माफिया एक साथ वहां जुड़ जाते हैं, अगर सेंटर का कोई एग्जाम होता है तो वहां पर जुड़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो खामी होती है, चाहे स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें जो खामी होती है उसका ये फायदा उठाते हैं, सेंटर का जो एग्जाम होता है उसमें जो खामी होती है उसका फायदा उठाते हैं। और सबसे बड़ा जो गड़बड़ झाला है वो ये है कि NTA जो टेंडर निकालता है पेपर छापने के लिए दूसरी कंपनीज को, उस कंपनी का ये पता लगाते हैं। उसके बाद वो कंपनी पेपर कहां से कहां पहुंचाती है, किस ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाती है, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का वो पता निकालते हैं। उसके बाद वहां से ही पेपर लीक होता है। जैसे इस मामले में हजारीबाग का जो मामला सामने आया है वहां पर भी ये खुलासा हुआ है कि पेपर कंपनी जब वो पेपर बैंक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी तभी बीच में ही वो पेपर लीक हो गया था। तो ये फुल प्रूफ अगर बात की जाए कि जिस तरह से सील कवर होता है, ये तमाम चीजें खुद जो पेपर माफिया है विजेंद्र गुप्ता वो बता रहा है कि किस तरीके से उन ट्रांसपोर्ट कंपनियों का बकायदा पेपर माफिया महीनों तक पता लगाते हैं, किस कंपनी को टेंडर मिला है उसका पता लगाते हैं। उसके बाद चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे बिहार में बीते दिनों BPS का एग्जाम हुआ था, या फिर उत्तर प्रदेश में जो सिपाही का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर लीक हुआ था, ये सारा नेटवर्क, चाहे जो नीट का एग्जाम जिन लोगों ने लीक करवाया है, जो पेपर लीक करवाया है, वही नेटवर्क है। उसी नेटवर्क के लोग उत्तर प्रदेश में सिपाही का जो भर्ती पेपर लीक होता है वही करवाते हैं। तो जैसे बिहार में बता रहे हैं कि केवल नीट नहीं बल्कि और भी परीक्षाओं तक हमने अपनी जांच के दायरे को ले जाकर आपके सामने हकीकत रखने का ये प्रयास किया है और अभी भी हमारा खुलासा जारी है। अरविंद बने रहिए हमारे साथ, हम अपने दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं कैसे पेपर लीक माफिया कह रहा है कि जेल और बेल उसके लिए सिर्फ एक खेल। रही बात जेल जाने का, तो जेल कल बेल, फिर परसों से यही खेल करेंगे। CBI का औकात नहीं पकड़ लिया, उसके घर में करूंगा, नहीं पकड़ता, नहीं पकड़ेगा। आज तक कभी स्पॉट से नहीं पकड़ा है, कभी मेरा पेपर नहीं पकड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम किया कि नहीं? नहीं किया। मेरा नंबर ही नहीं लोगों के पास रहता, कौन कॉल करेगा? देखिए कुछ होता है तभी कुछ बाजा बजता है, बिना किए हुए कुछ नहीं होता है। तो वो सारी चीजें होती है। नीट पेपर लीक हुआ, बट जिस वे में जा रही है जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है, यहाँ पे
आर्थिक अपराधी का पटना एक अपना वो एकदम सही जगह जा रही है। वो जो जिस सिस्टम को उसने जो पाया उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सही है उसका वे। एनटीए का वे को कोई समझ नहीं रहा, एनटीए जहाँ पर एनटीए के वे को समझ नहीं रहा है। क्या एनटीए का 15-20 साल का अनुभव है, खुल के बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एनटीए इवोल्यूशन जिसको दिया है ना, खेल वही हुआ अगर हुआ। इवोल्यूशन मीन्स होता है ओएमआर का चेकिंग, रिजल्ट बनाने की एजेंसी होती है जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है, उसको आपने दिया। ठीक है, तो भारत में 3-4 कंपनियां हैं जो इवोल्यूशन करती है। तो सुनते नहीं किसी का अंदर से ही रिजल्ट होगा, मिनिस्टर मंत्री का बेटा का, उसके परिवार के अंदर से उसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ इवोल्यूशन एनटीए इसी चीज को तो झांप रही है। ये तो 2 मिनट का खेला है ना, कि आप जो 1563 बच्चे का री एग्जामिनेशन देने के लिए दे रहे हैं, उसको बैठा दीजिए ना ओपन, उसको बोलिए वही टेस्ट वही क्वेश्चन बनाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो टिक मारते चले जाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये कैसे इसका आंसर इतना हुआ? 50% आंसर अगर दे दिया था हम खड़ा पनिशमेंट भोग लेंगे, हम आपको बता रहे हैं। उसको तो रटाया गया है। आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे? वो कौन सी कंपनी? एमपीपीएससी। हाँ, इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होंगे। किसका नाम? बेदीराम, जौनपुर। वही किए थे, हम लोग तो असिस्टेंट थे। विद्यार्थी लायक था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए, साथ में धरा गए, जेल चल गए। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता एनटीए की पोल खोल रहा है। कुछ होता है तभी कुछ बाजा बजता है, बिना किए हुए कुछ नहीं होता है। तो वो सारी चीजें होती है। नीट पेपर लीक हुआ, बट जो जिस वे में जा रही है जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है, यहाँ पे आर्थिक अपराधी का पटना एक अपना वो एकदम सही जगह जा रही है। वो जो जिस सिस्टम को उसने जो पाया उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सही है उसका वे। एनटीए का वे को कोई समझ नहीं रहा, एनटीए जहाँ पर एनटीए के वे को समझ नहीं रहा है। क्या एनटीए का 15-20 साल का अनुभव है, खुल के बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एनटीए इवोल्यूशन जिसको दिया है ना, खेल वही हुआ अगर हुआ। इवोल्यूशन मीन्स होता है ओएमआर का चेकिंग, रिजल्ट बनाने की एजेंसी होती है जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है, उसको आपने दिया। ठीक है, तो भारत में 3-4 कंपनियां हैं जो इवोल्यूशन करती है। तो सुनते नहीं किसी का अंदर से ही रिजल्ट होगा, मिनिस्टर मंत्री का बेटा का, उसके परिवार के अंदर से उसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ इवोल्यूशन एनटीए इसी चीज को तो झांप रही है। ये तो 2 मिनट का खेला है ना, कि आप जो 1563 बच्चे का री एग्जामिनेशन देने के लिए दे रहे हैं, उसको बैठा दीजिए ना ओपन, उसको बोलिए वही टेस्ट वही क्वेश्चन बनाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो टिक मारते चले जाओ, बाय प्रोसेस बनाओ। ये कैसे इसका आंसर इतना हुआ? 50% आंसर अगर दे दिया था हम खड़ा पनिशमेंट भोग लेंगे, हम आपको बता रहे हैं। उसको तो रटाया गया है। पेपर माफिया का कबूलनामा आपने सुना। अब हम आपको अपने स्टिंग ऑपरेशन का वो अहम हिस्सा सुनवाते हैं जिसमें सबसे पहले पेपर लीक का खुलासा करने वाले पुलिस अफसर की गवाही कैद है। आज तक के कैमरे पर पटना के शास्त्री नगर थाने के एसएचओ अमर कुमार ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। नाम अमर कुमार, ओहदा एसएचओ शास्त्री नगर पटना, पहचान पेपर लीक का खुलासा करने वाले अफसर। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर पटना के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। यही वो पुलिस स्टेशन है जहां तैनात एसएचओ अमर कुमार ने देश में पहली बार नीट पेपर को लेकर धांधली का खुलासा किया। 5 मई को नीट की परीक्षा के दौरान ही अमर कुमार ने खुफिया जानकारी पर पेपर लीक सिंडिकेट के ठिकाने पर छापेमारी की। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में नीट पेपर लीक और छापेमारी को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया। अपना इंटेलिजेंस का भी नीट का भी एग्जाम आ जाने वाला है, जिसमें बहुत सारे सेटिंग हुई है और चेयर ऑफ स्टडी जो होता है पेपर लीक करने का, उसको थोड़ा ट्रेस किया गया। इसके लिए हम लोग फिर सीनियर साहब के स्तर से टीम गठित हुआ था। उस टीम में रेडिंग पार्टी में मेरे द्वारा छापामारी के दौरान राजवंशी नगर के पास मोड़ के पास डस्टर कार को पकड़ी गई थी। डस्टर कार नंबर हम लोग को सोच से ही प्रोवाइड किया हो गया था। हमें माफी तो कराऊं, हमें पता चला कि रांची से कितनी था पैसा? रांची का नंबर, झारखंड नंबर की डस्टर गाड़ी थे जो पीछे रखा हुआ है। मतलब ठीक उसी से मिला था? हाँ, पेपर रांची से कितना मिला था? करीब नहीं
मतलब उसको स्पेसिफिक जगह नहीं कर सकते हैं। एक सोर्स है मतलब डेवलपमेंट निकाला है कि आज एग्जाम होने वाली है, ऐसे सब बात है, काफ़ी सारा कुछ हुआ था। तो सीनियर एसपी सर के स्तर से हमारे बच्चे वाले मिश्रा सर के स्तर से टीम गठन हुआ, जिसमें मेरे भी रीडिंग टीम में हम थे। तो मेरे नेतृत्व में छापामारी किया गया, तो प्रेशर क्या पड़ रहा है, 4 क्वेश्चन एडमिट कार्ड, 4 एडमिट कार्ड क्वेश्चन एडमिट कार्ड था। तो उनसे जब पूछताछ किया तो मुझे लगा बताया कि हमारे कुछ लड़के ऑलरेडी बंदे हैं जो कोचिंग सेंटर पर एग्जाम दे रहे हैं। तो पहला सेंटर मेरे को बताया गया DAV स्कूल में एग्जाम, वहाँ पर मैंने अभी तो आज हम रात में बाद में एग्जाम खत्म होने के बाद उसको मेंटेन किए। उनसे पूछताछ कर मुझे लगा बताया गया कि 20-25 लड़के को पढ़ाने के पढ़ाया गया था। जगह है यहीं पे नंदलाल छपरा, ठीक है, वहाँ पर छपरा में भी पटना रामकृष्णा नगर था, नाम पड़ता है नंदलाल छपरा। तो वहाँ पर लोगों को क्वेश्चन क्रिएट करवाया गया था रात में, और कुछ बच्चे लोग थे बाहर से वगैरह, हम लोग उस जगह पर जो रेडी किए थे, तो वहाँ पर हम लोग कुछ जला हुआ क्वेश्चन आंसर सीख मिला। नीट पेपर लीक का सबसे पहले खुलासा करने वाले SHO अमर कुमार ने हमें बताया कि छापेमारी के दौरान जो जले हुए पेपर मिले वो असली थे। यहाँ तक कि अमर कुमार ने छापेमारी के दौरान मिले पेपर और परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों के पास मौजूद पेपर से मिलान किया था। दोनों पेपर एक ही थे, यानी 5 मई को ही साफ हो गया था कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। कुछ जला हुआ क्वेश्चन आंसर सीट मिला था, जिसको फिर हम लोगों ने जब्त किया और जले हुए क्वेश्चन का आंसर सीट मूल पेपर मिलान करने के लिए पेपर दिया नहीं गया ना अब तक आप लोगों को, आपने मांगा था ना पेपर, मूल पेपर से एग्जाम में अपडेट करके निकले और जला हुआ आंसर क्वेश्चन सीट दोनों का पेपर से SHO ने खुलासा किया कि पेपर लीक हुआ था। उन्होंने पेपर लीक को लेकर FIR भी दर्ज करवाई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 5 मई को पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद भी महीनों तक NTA और केंद्र सरकार आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी रही। हमारी पड़ताल से पता चला कि पेपर लीक की जानकारी NTA को लग चुकी थी, लेकिन जब पेपर लीक को लेकर सवाल उठे तो NTA ने पर्दा डालने की कोशिश की। यही वजह है कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा NTA के तत्कालीन मुखिया सुबोध कुमार सिंह से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन NTA की तरफ से महीनों तक जांच में सहयोग नहीं किया गया। सवाल यही है, आखिर क्यों? श्रेया चटर्जी के साथ अरविंद ओझा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। अरविंद ओझा बने हुए हैं हमारे साथ। दरअसल देखिए, झज्जर हो, गोधरा हो, पटना हो, हर जगह की कोई ना कोई कड़ी इस बात को लेकर सामने आ जाती है कि नीट की परीक्षा केवल पेपर लीक नहीं, अनियमितता, परीक्षा को लेकर बहुत सारी धांधली, और ये जो हम SHO का कबूलनामा एक तरीके से देख रहे हैं अरविंद, इस पर शुरुआत में तो बहुत ढकने की कोशिश की गई, बहुत देर बाद जाकर मिलान आधिकारिक तौर पर किया गया, लेकिन अगर शुरुआत में ही हो जाता तो शायद बहुत सारा हल्ला हंगामा और जो छात्रों को तनाव हुआ उससे शायद बचा जा सकता था। और इसे लेकर सवाल उठता है कि कहीं कुछ छुपाने की कोशिश चल रही थी। बिल्कुल, NTA की जो यही देरी है NTA को कटघरे में खड़ा करती है श्वेता, क्योंकि 5 मई को अगर जो पटना पुलिस है, आपने खुद SHO को सुना होगा कि रेड के दौरान ही जो जला हुआ पेपर उन्होंने जब्त किया था उसको मूल पेपर से मिलाया और वो पेपर ये सामने आया कि पेपर लीक हुआ था। उसके बाद उन्होंने उस FIR में उस बात का जिक्र किया, लेकिन NTA महीनों तक टहलाता रहा, घुमाता रहा। इस वजह से NTA कटघरे में है, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई पहला मामला नहीं है जब CBI ने जो नीट पेपर है उस मामले में FIR दर्ज की है, 2018 में, 2021 में, 22 में और अब 24 में। इस वजह से NTA कटघरे में है और इसी वजह से जो आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो बिहार पहुंची कि एक्चुअल
रीजन क्या है, किस वजह से ये पेपर लीक होता है। और वहां जाकर हमें पता चला कि जो पेपर माफिया है वो न सिर्फ बिहार में बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मुंबई, इन तमाम जगहों पर पहले फैले हुए हैं। शहर बदल जाते हैं लेकिन जो पेपर माफिया है उनका जो किरदार है वो एक ही रहता है, पेपर लीक कराना हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो चाहे सेंटर का एग्जाम हो, धड़ल्ले से वो एग्जाम का पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक कराने की गारंटी ये पेपर माफिया देते हैं और यही हमारे खुफिया कैमरे पर कैद हुआ है। लेकिन जो SHO शास्त्री नगर है वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब हमने रेड किया और फरारी के दौरान जो माफिया है उन्होंने जो पेपर जला दिया था वो हमने जो सीज किया और उनका मिलान हमने मूल पेपर से किया, तभी क्लियर हो गया था कि पेपर लीक हुआ है। बावजूद इसके NTA ने सहयोग नहीं किया और महीनों तक घुमाया फिराया और आखिर में NTA ने सहयोग किया जब आर्थिक अपराध शाखा जो बिहार की है वो जांच में आई और उनके अफसर खुद दिल्ली पर पहुंचे, तब जाकर NTA ने वो मूल पेपर दिया और उसके बाद उसका मिलान हुआ और ऑफिशियली तौर पर तब जाकर महीनों बाद आर्थिक अपराध शाखा बिहार को ये पुष्टि करनी पड़ी कि पेपर लीक हुआ था। श्वेता। अरविंद ओझा, बहुत शुक्रिया, केवल इस जानकारी के लिए नहीं बल्कि ये स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, चूंकि ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल उठता है। आपको दिखाते हैं एक और बड़ा खुलासा, हरियाणा के झज्जर में कैसे नीट के पेपर को लेकर एग्जाम सेंटर पर कुछ भी क्लियर नहीं था। खुद हरियाणा के विजया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन ने ये खुलासा किया। 5 मई 2024 को नीट का पेपर हुआ और नीट की इस परीक्षा के बाद जो कोहराम मचा है पूरा देश देख रहा है। अब आपको हरियाणा में झज्जर के बहादुरगढ़ के 3 स्कूलों में हुई नीट की परीक्षा का सच दिखाते हैं। हरदयाल विजया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, SR सेंचुरी स्कूल और विजया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इन 3 सेंटर्स पर परीक्षार्थियों को 2 प्रश्न पत्रों के 2 अलग अलग सेट दिए गए थे। लेकिन सिर्फ हरदयाल पब्लिक स्कूल में एग्जाम देने वाले बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले। आखिर उस दिन क्या हुआ था, उसकी सच्चाई क्या है, आखिर किन वजहों से पेपर कराने में गड़बड़ हुई, इस बात का खुलासा किया विजया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन RM किंद्रा ने। हमने उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ था 5 मई की दोपहर को उनके स्कूल में। तो मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, वैसे तो मैं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आपने कौन सा पेपर देना। ठीक है सर। हमें इंस्ट्रक्शन मॉर्निंग में दी कि 8:30 बजे आप स्टेट बैंक से पेपर कलेक्ट करें। ठीक है। हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट गए, उन्होंने कलेक्ट किया। फिर कहा जी कैनरा बैंक में जाओ, वहाँ से कलेक्ट करिए। ये भी इंस्ट्रक्शन थी देने कि 115 पे ये 4 बॉक्स ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, डिजिटल था। समझा नहीं सर आपकी बात। 2 बॉक्स स्टेट बैंक से मिले, 2 बॉक्स कैनरा बैंक से। ठीक है। ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि हमने कौन से पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, या ये भी नहीं क्लैरिफाई था कि इन दोनों में क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। अच्छा। ये बिल्कुल कहीं क्लैरिफाइड नहीं हुआ। ठीक है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ। थैंक यू। आवर रिप्रेजेंटेटिव अटेंडेड। उसके बाद सिटी कोऑर्डिनेटर ने मीटिंग ली। आवर रिप्रेजेंटेटिव अटेंडेड। Each and every instructions were followed in letter and separate. तो सुना आपने, RM किंद्रा बताते हैं कि ये क्लियर नहीं था कि कौन सा पेपर बांटना है। अब आगे सुनिए सारी गड़बड़ी कैसे और कहां से शुरू हुई। अब गड़बड़ कहां से हुई, मैं वहां से स्टार्ट करूं। ये था कि जो 4 बॉक्स हैं ये 1:15 पे ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। इसमें कमांड दी गई है, यू नीड नॉट ओपन। अगर कोई खोलना भी चाहे तो नहीं खुल सकता। ठीक है। ठीक है। 115 पे 1 बॉक्स खुला। अच्छा। 3 नहीं खुला। ओके। हमारे सुपरिटेंडेंट ने फोन किया NTA को, उन्होंने कहा इसको तोड़ दो या आरी से काट दो, क्योंकि उन्होंने बॉक्स के साथ आरी भी दी हुई। अच्छा। इन्होंने आरी से काट दिया। NTA से 2 ऑब्जर्वर भी थे यहाँ। एवरीथिंग वाज डन अंडर देयर सुपरविजन। ठीक है। अब जब पेपर हमने निकाले, बच्चों में बांट दी,
प्रिज्यूमिंग की यही बात नहीं, प्रिज्यूमिंग की एक ही सेट है। जैसे बांटे, एक बच्चा ने बताया, वो रिपीटर होगा, उसने पहले दिया हुआ होगा कि हमें तो एक ही क्वेश्चन पेपर करना है, आपने अलग अलग दे दिए दो। अच्छा, वन स्टूडेंट पॉइंटेड आउट टू द इनविजिलेबल, इमीडिएटली हमने रोक दिया उसको। आरएन किंद्रा दावा करते हैं कि सारी गड़बड़ी निर्देश साफ न होने के चलते हुए। And observers were there, so they didn't have any say to it कि what they are supposed to, what you guys are supposed to do then. उन्हें भी इतने नॉलेज नहीं है। आवर सेंटर बहादुर वाज द फर्स्ट टाइम। अच्छा, यहाँ पे और भी एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे लैप्सेस हुए हैं कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं थी, कौन सा सेंटर जब एक स्टैंड बाई होता है, मैं आपको कह रहा हूँ कि शायद 10 सेंटर भी नहीं होंगे। तो सुना आपने विजया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन आरएन किंद्रा क्या कह रहे हैं। आपको बता दें कि एनटीए 2 तरह के पेपर 2 बैंकों में भेजता है। पहला वो जो निर्धारित पटना होता है, अगर वो पेपर लीक हो जाए तो आपातकालीन पेपर बांटना होता है। तो निर्धारित पेपर एसबीआई का पटना था और आपातकालीन पेपर कैनरा बैंक का था। अच्छा सर, दोनों पेपर में क्या अंतर था? ये होता है पेपर स्टैंड बाई, कि अगर एक पेपर लीक हो जाता है तो उसको स्टैंड बाई, लेकिन हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। हमें पेपर हैंडओवर किसने किया? सिटी कोऑर्डिनेटर। आपको बता दें कि 4 छात्रों को छोड़कर विजया स्कूल में बाकी सभी परीक्षार्थियों ने कैनरा बैंक का स्टैंड बाय प्रश्न पत्र हल किया। नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, आज तक। हमारी पड़ताल पेपर लीक के संगठित अपराध में संलिप्त किरदारों और जांच से जुड़े कुछ अफसरों पर आधारित थी। हमारा मकसद पेपर लीक से जुड़ी हकीकत देश के सामने लाना था। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में जो सबसे चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई वो यही है कि पेपर लीक सिंडिकेट की जड़ें बहुत गहरी हैं। परीक्षा आयोजन कराने वाली संस्था से लेकर पेपर को छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस तक, परीक्षा के प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पेपर माफिया का जाल फैला हुआ है। बड़ी बात यह है कि पेपर देश के राज्य शहर में लीक होता है। परीक्षा कोई भी हो, लेकिन पेपर लीक करवाने वाला सिंडिकेट एक ही है। नीट पेपर लीक की जांच अब सीबीआई कर रही है। हालांकि इससे पहले भी सीबीआई पे पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच का जिम्मा संभाल चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आज तक की पड़ताल में कई स्तर पर एनटीए जैसी संस्था की लापरवाही सामने आई है, तो पेपर लीक माफिया का सिंडिकेट बहुत बड़ा है। अब देखना है कि अब की बार नीट पेपर लीक से जुड़े मुजरिम नपेंगे या बचेंगे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।